सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक चीज बता दूं, देखो बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मैं पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं लाइफ में, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते वो अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। ओवरऑल ये है, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं कि जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होता है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चों का ड्रीम कुछ और होता है लेकिन फैमिली की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ता है उनको कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, या पढ़ाऊंगा तो लोन लेके पढ़ाऊंगा। अब देखो जो लोन वर्ड है, एजुकेशन लोन की हम बात करते हैं, और जो लोग आए हैं वीडियो पूरा देखें तभी आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत रियलिटी और बहुत फैक्ट है, और बहुत ऐसी बैकएंड में चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और वीडियो में के स्टार्टिंग में बता दूं कि मैंने भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की थी। बीटेक मैंने किया था, 7.5 लाख रुपए मैंने भरा एजुकेशन लोन का, और फाइनली विल टेक टाइम, उसको 3 to 4 ईयर्स मेरे को लग गए थे, 4 ईयर एटलीस्ट लग गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं फ्रेशर था उतनी इनकम नहीं होती थी, और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में रह करके आप 25 से 30 हज़ार रुपये अगर स्टार्टिंग में कमाते तो भी किसी तरह से आप रह पाओगे दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन लोन की, तो किन लोगों को एजुकेशन लोन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किस तरह से मतलब उसको मैनेज करना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि ये स्टोरी जो नहीं है, ये एक रियलिटी है। मेरा एक दोस्त है और उसने बीटेक किया, मैकेनिकल ब्रांच से किया था, और मेरे साथ ही का था, पास आउट हुआ। वो कॉलेज में ही मेरा दोस्त बना था। आई थिंक जब हम बीटेक कर रहे थे तभी मैं उसको जाना। रहने वाला वो बुलंदशहर का बंदा है, और बंदे के साथ बड़ा ट्रेजेडी ये हुआ कि उस बंदे ने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किया, और एजुकेशन लोन उसने शायद पीएनबी या किसी ऐसे ही बैंक से लिया था। अब उसको ये नहीं पता था कि अगर वो 4 लाख 5 लाख का एजुकेशन लोन लेता है तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। मतलब अगर आप मान लो 1 लाख रुपए एक फर्स्ट ईयर की फीस है, तो दूसरे साल जब सेकेंड ईयर की फीस आप लोगे तो 1 लाख पे तो इंटरेस्ट चलेगा ही चलेगा, फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट उसमें एड ऑन हो जाएगा, फिर वो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ओवरऑल कैलकुलेट होके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे चलता है। तो ओवरऑल वो अमाउंट हो गया बहुत ज़्यादा। अब उसको ये नहीं पता, जब तक वो पास आउट हुआ उसने 4.5 लाख लिया था, जब तक वो पास आउट हुआ तब तक वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। आई थिंक 7 लाख या 8 लाख के करीब में हो गया। और जब उसकी जॉब नहीं लगी 1-2 साल, तो वो डिप्रेस्ड हो गया कि 1 आध साल जॉब नहीं मिली थी, कैसे लोन दूंगा। बैंक वाले नोटिस पे नोटिस जारी करते रहे और वो बंदा पैसा नहीं दे पाया। कुछ टाइम उसने किसी कॉल सेंटर्स में जॉब की, 10,000 12,000 की जॉब की, और किसी तरह से किया, लेकिन वो डिप्रेशन में ही जाता रहा डे बाय डे कि मैं कैसे पैसा दूंगा, कैसे पैसा दूंगा। उसके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, और वो इतने एलिजिबल नहीं थे कि उस पैसे को भर सके। इतनी बड़ी रकम थी। बहुत सारे लोगों के लिए पैसा कुछ नहीं होगा जिनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनके लिए 8 लाख 10 लाख रुपए एक नॉर्मल लेवल से हट करके अगर हम बात करें तो 8 लाख 10 लाख एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, और इन सब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है 8 से 10 लाख रुपए। तो ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते वो 12 लाख कुछ रुपए हो गया, और वो बंदा दे नहीं पाया। अब नोटिस पे नोटिस दिया। अब बैंक अपनी मनमर्जी से नहीं, बैंक अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं, और बैंक उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो बैंक स्ट्रिक्टली आपके घर को पे एक्शन ले लेगा, और जो विटनेस होते हैं उन पे एक्शन ले लेगा। मतलब उससे पहले भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपके घर पे वो एक्शन ले या कहीं और एक्शन ले। तो उस बंदे का हुआ क्या कि बैंक वालों ने पहले उसको नोटिस दिया, कई सारे पुलिस आई और सारी चीज़ें हुआ, डिफॉल्टर में नाम उसका गया। मतलब कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इतना मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मैं क्या बताऊँ यार। मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया जब मैंने उसकी कहानी सुनी, या फिर जब उससे मेरी बात हुई, तो मतलब मैं समझ से बाहर थी यार कि क्या थी। अगर उसने हम लोगों से भी हेल्प के लिए बोला होता, कभी बंदा आया नहीं कि हम लोगों से भी बोले, तो 2 4 10 लोग मिलके कुछ अमाउंट तो इकट्ठा करके 10 लाख नहीं दे पाते, लगभग 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना सबसे हो पाता है सब लोग इकट्ठा करके 25-25 20-20 हज़ार रुपए भी अगर 10 लोग देते तो 3-4 लाख रुपए उसके पास एटलीस्ट इकट्ठा हो जाता, जिससे वो आधा अमाउंट तो एटलीस्ट दे देता।
और फ्रेंड सर्कल में उसके ऐसे लोग थे जो दे सकते थे, लेकिन उसने कुछ गलत लोगों से कांटेक्ट किया जो उसको डिमोटिवेट किए, जिसके बाद से उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। और फाइनली हुआ कि उसके घर को सीज कर दिया गया, मतलब घर की बोली लगने आ गई, घर कुड़ुक होने की नौबत आ गई। और ऐसी सिचुएशन यार किसी के साथ ना आए कि बंदे के पास एक घर हो, वो भी बिकने की नौबत आ जाए और चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो हुआ ये कि उसने फिर उसके एक दो रिलेटिव थे वो मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उसका जो अमाउंट था विथ अग्रीमेंट साइन करवाया कि मैं ये अमाउंट पे करूंगा और आप दोगे इन फ्यूचर में कमा करके ये पैसे दोगे। तो किसी तरह से उसका घर बचा। अब हम लगभग 6-7 साल हो गए होंगे हमें बीटेक पास आउट हुए और टच में नहीं था। एक दिन फेसबुक पे वैसे ही ऑनलाइन था, मैंने उससे बोला कि और क्या चल रहा भाई, तो बस उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा बहुत दिन हो गया यार बात नहीं किए, तुम क्या बात है। फिर उसने मेरा नंबर लिया और उसने मुझे कॉल करके ये सारी कहानियां सुनाई। तो मतलब कहानी सुनने के बाद मेरा दिमाग मतलब बहुत, क्या मैं बताऊं, मैंने उससे बोला कि भाई अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके अभी करंट टाइम में तुझे मेरी तरफ से कुछ मदद चाहिए तो बताओ। उसने बोला नहीं नहीं अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक जॉब कर रहा है और 6-7 लाख रुपए की पैकेज पे है। तो वो बोल रहा कि मैं आधे पैसे दे चुका हूँ बंदों के जिन मेरे रिलेटिव ने हेल्प किया था, उनके आधे पैसे मैंने चुका दिए हैं और आधे पैसे और बाकी हैं। तो देखो सिचुएशन किसी के साथ भी खराब हो सकती है। अब ऐसा नहीं था कि उस बंदे ने गलत डिसीजन ले लिया था और कर नहीं पाया, लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि जब भी आप इंजीनियरिंग करने जाओ, मेडिकल की पढ़ाई करने जाओ या कुछ भी ऐसी स्टडी करने जा रहे हो जिस पे आप एजुकेशन लोन लेके डिपेंडेंसी करने जा रहे हो, तो ये आपके लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा लाइफ में और ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इशूज आएंगे लाइफ में जो हम देख रहे हैं कॉलेज लाइफ में, और जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं ना तो बहुत फ़र्क होता है यार। वर्चुअल दुनिया और रियल दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। हमें भी जब हम यंग थे तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे लगता था कि ठीक है हो जाएगा, हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं और ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हमारे अपने ओपिनियन होते थे तो हमारे पेरेंट्स यही बोलते थे कि नहीं, जब तुम ये अपनी स्टूडेंट लाइफ से जब रियल दुनिया में आओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तब आप तुमको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। और ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं एजुकेशन लोन देने का टाइम आया, मेरे सारे जो दोस्त थे वो एंजॉय करते थे और मैं महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये महीना पर मंथ लोन देता था। स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत मैं फ्रस्ट्रेट होता था, बहुत परेशान रहता था कि सैलरी आई नहीं कि बैंक काट लेता था यार कि पैसे चले गए और बड़ी मुश्किलों से ये इशूज होते थे। इसीलिए मैंने मल्टीपल काम करना स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग किया, अपनी वेबसाइटें रन की, फिर यूट्यूब पे आया। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन अगर आपके अंदर हो तो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको और आपके लिए हो ना। तो ऑब्वियसली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार लाइफ में। देखो चीज़ें ह्यूमन लाइफ में चीज़ें अगर आपको आसान करनी है तो ऐसा नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपकी लाइफ की परेशानियां कम जरूर की जा सकती हैं यार। और ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे के आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो मेहनत करना पड़ेगा यार लाइफ में। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि आप लोग जानो यार। और एजुकेशन लोन किसी अंट बंट कॉलेज में, किसी अनवांटेड कॉलेज में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन प्लीज़ मत लेना यार। किसी सही कॉलेज में पढ़ना है जहाँ से प्लेसमेंट हो सके, जहाँ से फ्यूचर आपको दिख सके, तभी आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करना, वरना कहानी बहुत क्रिटिकल हो जाती है और आप डे बाय डे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट होने के बाद वही है कहानी की, मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप बना लोगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है और किस तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं कि चीज़ें समझ ना पाना। लाइफ में चीज़ें समझना और स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें समझना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्टूडेंट लाइफ हमारी एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं होता कि हमारा करियर कहाँ जाएगा, हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है और हम लोग टेंशन फ्री घूमते हैं कि चलो ठीक है सब चीज़ ऐसे ही चल रही हैं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, इस टाइप में हमारे माइंडसेट में होता है। लेकिन वो चीज़ें बैलेंस करना रियल वर्ल्ड में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ अपना काम करता हूँ, काम के साथ और भी सारी चीज़ें एड ऑन होती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम के बहुत इशूज होते हैं।
तो जब आप लाइफ में हार्ड वर्क करोगे, कुछ अचीव करना चाहोगे, कुछ सपने होंगे और उसको पूरा करने के लिए जब आप मेहनत करोगे तो रुकावटें ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एजुकेशन लोन मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई मत करिए, मैं बस ये कह रहा हूँ राइट डिसीजन आपका होना चाहिए। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं लोन लेके पढ़ सकता हूँ तो लोन का पैसा दे सकता हूँ। तो ये पोटेंशियल जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप देखो, इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव वे में भी ले और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने वीडियो में पूरा बताया है किस तरह से उसके साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई, किस तरह से चीज़ें मतलब बिगड़ती चली गई। वो चीज़ें जब आप बैठ के रियलाइज़ करोगे, सोचोगे, समझोगे, डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सुन के कि अरे यार उसका घर बिकने की नौबत आ गई, हम डर जाए, हम पढ़ाई ना करें। देखो करोड़ों रुपए लोग लोन ले लेके पढ़ते हैं और लेकिन उनके अंदर अपने आप पे भरोसा होता है। अपने आप पे भरोसा होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप पे ट्रस्ट होगा तभी आप लाइफ में आगे कुछ कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो, फाइनेंशियल इश्यूज हैं फैमिली में, तो वहां पे तो लोन एक ऑप्शन ही पूरी लाइफ आपके लिए बना रहेगा। कभी एजुकेशन लोन, कभी गाड़ी का लोन, कभी होम लोन, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करियर चैनल के साथ टेलीग्राम पे भी जुड़े और वहाँ पे भी वीडियो मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।